गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोगों क्या सुबह सुबह से बारिश, क्या रात से ही बारिश हो रही है। आप लोग ये देख रहे होंगे बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब है, लेकिन कूल हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। तो आज हमारे यहाँ फिर से काम वाली नहीं आई है। वो धीरे धीरे इसी तरह नौटंकी करती है, पानी बरस देगा, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। तो रोज़ इस समय बहाना मार रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब देखिए मैंने पाउडर लगाया ना, नाइसिल लगाया, क्योंकि दाने निकले थे तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पाउडर दिख रहा है। तो मैंने जानबूझ के लगाया है, क्योंकि इधर उधर दाने निकल आए थे। तो सुबह नहीं आई, बर्तन पड़े थे। मैंने कहा ठीक है भैया, ये सब अपने मनमानी करने लगते हैं, इनके साथ इतने हाथ बढ़ाओ तो ये इतना खींच लेती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब मैं इन्हें बंद करा दूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे जब अपने अपने कॉलेज इन लोगों के खुल रहे हैं, चले जाएंगे, तो अब कितना बर्तन निकलेगा। मैं सोच रही थी कि धो लूँगी अब मैं। अब इसी तरह नाटक करती। मैंने देखा सामने एक लोग हैं पंडित, क्या उनके यहाँ छाता लेकर के आई थी बर्तन धोने, पर ये हमारे घर में नाटक करने लगी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी 4-5 दिन इसको करा के इसको बंद करा देते हैं। जो है थोड़ा सा मेरे ऊपर काम का बर्डन हो जाएगा, तो अब क्या करें, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडी में दिक्कत होती है। मूंगी वगैरह में ना स्वेलिंग हो जाती, तो इस तरह मुट्ठी नहीं बांधती बनती कि मैं कोई काम मतलब ऐसे कर लूँ। इस बार भगवान से प्रे है ऐसी मुझे नौबत नहीं देना। पिछले साल जैसे मेरी नौबत आ गई थी, क्योंकि मुझे हल्का सा अर्थराइटिस टाइप का जो है लक्षण है, तो इसलिए थोड़ा ठंडी आने लगती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। और मेरे यहाँ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है कि कोई हेल्प करेगा, मदद करेगा जो है। तो इसलिए अपने को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है जो है। इसी की वजह से मैंने बर्तन धोने के लिए इसको लगा लिया था, झाड़ू पोछा के लिए। तो जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो बल्कि मैं झाड़ू पोछा के लिए मतलब बंद करा दी थी, लेकिन बर्तन धो ही रही थी, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ निकल रहे थे। तो लेकिन अब ये नाटक करने लगी। मैंने कहा चलो लगी रहेगी, बच्चे चले जाएंगे, आए दिन मुझे भी ज़रूरत पड़ती रहती, कहीं गेहूँ धो निकलवाना, कहीं कुछ, तो मेरी हेल्प करेगी, क्योंकि सबके शरीर से अंतर होता है ना। बहुत से लोग बहुत काम कर लेते हैं जो है, पुरनिया जो है उदाहरण देंगे कि हम बहुत काम कर लेते थे, ये है वो है, तो आप कर लेते थे ना, मेरी शरीर सपोर्ट नहीं करती है तो हम कैसे कर लेंगे। ये बात होती, इसीलिए हमने लगवा लिया। सबके शरीर भाई, अपनी शरीर है तो सब कोई है, नहीं कोई नहीं होता लाइफ में। इतना मैंने बहुत लोगों को देखा है। एक हमारे परिचय की थी, वो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी। जब तक वो सब करती थी हर चीज़, तब तक उनका हस्बैंड उनके साथ, उनकी फैमिली उनके साथ, उन सब कोई साथ देता था। लेकिन जिस दिन वो बिस्तर में पड़ गई ना, मैं देखती थी चिल्लाती रहती थी। हमारे उधर मायके तरफ की थी, चिल्लाती रहती थी, भैया एक गिलास पानी दे दो, भैया ये चीज़ दे दो। कोई मतलब वो उनके नज़दीक तक नहीं भटकता था। और हस्बैंड भी इसी तरह जो भी काम करता था अपने पत्नी के झहक कर डांट के, जब देखो तो चिल्लाती रहती है, जब देखो तो ये करती रहती है, शांत बैठो, कल ये काम हो जाए। तो हमारे यहाँ हम लोग जाते थे, देखते थे ना, देख करके उनको रोना आता था। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतनी आंसू चुआती थी, रोने लगती थी। मैंने कहा देखो कुदरत का खेल, इंसान की शरीर जब सपोर्ट करती है, सही रहती है, तो सब कोई रहता है। और जिस दिन वो यदि बैठान ले लेता है ना, तो कोई किसी का नहीं होता है ना, अपना आदमी ना कोई की। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने कहा भैया काम उतने करो जितनी शरीर सपोर्ट कर सके। ये ऐसा ना हो कि कल की कोई दिक्कत हो जाए तो फिर आदमी एक गिलास पानी का भी वो हो जाए। तो इसीलिए हमने लगवा लिया था। लेकिन अब ये ना नाटक करने लगी है जो है, किसी दिन आएगी, किसी दिन देर से आएगी, ऐसे ही करेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बंद करवा दूँ, क्या करूँ जो है। मम्मी तो मेरी कह रही थी कि लगी रहने दो जो है, नहीं तो जाड़े में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा अब क्या करें, अभी ऐसे ही करेगी तो कैसे काम चलेगा। तो आज मौसम बहुत ख़राब है, तो बस अभी उठी हूँ मैं, बर्तन मांजी हूँ, झाड़ू पोछा की हूँ। ये देखिए सब पूरा बहुत पानी पानी हो रखा था, तो अभी सब झाड़ू पोछा किए हैं। और किचन में मैंने चढ़ा दिया है चाय, और लेके बैठ गई हूँ ये अरहर की दाल। तो इसको मुझे बीनना है, बीन के मैं खल में छाँटती हूँ जो है इसको, क्योंकि इसमें छिलका है। और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। कल रात से बारिश हो रही है, 7 बजे से बारिश हो रही है, और अभी इसी तरह 1 मिनट की बूंदी नहीं टूटी। लेकिन हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया, खुशनुमा हो गया है, घूमने का मन कहीं लगता है कि वही कॉलेज के दिन आ जाए ना, तो बढ़िया मस्ती से घूमें। लेकिन कहाँ है वो दिन। आदमी कहता है ना, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते। आगे तो नहीं गाऊंगी। तो चलिए ठीक है, हम दाल चढ़ा देते हैं। 9 बज गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और गुड मॉर्निंग। बस यहाँ पर ये देखिए मैंने चढ़ा दी है मॉर्निंग की चाय।
तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। तो और क्योंकि आज मौसम हम लोगों के यहाँ बहुत ख़राब था, तो इसलिए थोड़ा सा आज लेट भी मुझे हो गया था। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है दलिया का पानी, और ये है जौ, ये है परोड़ा। तो आज मैं परोड़ा की सब्ज़ी बनाऊँगी, और बीच में चढ़ी थी मेरी दाल। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी चाय बन गई थी जो है। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा कम ही चीनी डाल के चाय बनाती हूँ, इसलिए मैं पहले अपने लिए छान ले रही हूँ। और मेरा जो बेटा है छोटा वाला, वो थोड़ा सा मीठी चाय पीता है, तो बस मैं वही छान रही थी। और आप लोग देख रहे होंगे मेरा छोटा सा छन्ना है। तो जी हाँ, मैं ले आई हूँ नया, लेकिन मैंने निकाला नहीं, मैं भूल गई। मैंने कहा चलो यही सामने पड़ा था, तो मैंने उसी से छानने लगी थी। तो जो चाय की जो साड़ी ऊपर पड़ जाती है, तो वो बीच बीच में आ जा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने चाय छान ली है। और हाँ, मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि गिलास मुझे भर की चाय चाहिए सवेरे। मैं मतलब सुबह जो चाय मैं पीती हूँ मॉर्निंग में, मुझे गिलास भर की चाय चाहिए, तो मुझे पूरी तरीके से मन की संतुष्टि होती है। और कप में पियो ना, तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है, तो मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर निकाल लिया है मैंने 2 टोस्ट, क्योंकि खाली चाय मैं मॉर्निंग में नहीं पीती, मेरी आदत है, और खाली चाय पीनी भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी चाय बन के तैयार है, तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ। तो और यहाँ पर चाय चढ़ी है, तो मुझे ये इसमें अभी चीनी डालनी थी, तो मैंने कहा चलो अभी ढाँक देते हैं। बेटा मंजन कर रहा था, मैंने कहा मंजन कर लेगा तो चीनी डाल के उसे दे दूँगी। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने परोड़ा काट लिया था और छौंक दिया था, तो बस ये भी बनने को तैयार है। और परोड़ा की सब्ज़ी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, प्लीज़ आप लोग भी बना के खाइएगा। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ में हाँ जो है रोटियां भी बना रही थी। मैंने कहा क्योंकि हमारे यहाँ पेवर गेहूं की नहीं, चना भी डाल करके बनता है। तो बस यहाँ पर मैं रोटियां भी गरम गरम सेक रही थी, क्योंकि चना और गेहूं की रोटी ना गरम ही गरम अच्छी लगती है। तो बस मेरे सास ससुर बैठ गए थे, मैंने कहा चलो मैं सेकती जाती हूँ और उन्हें देती जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरा परोड़ा की सब्ज़ी भी बन गई थी, दाल भी बन गया था, जौ की दलिया भी बन गई थी। तो बस यहाँ पर मैं रोटी सेक रही थी, और मुझे रोटी ज़्यादा नहीं बनानी थी, थोड़ी सी ही बनानी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी कभी अपने स्कूल में ही खाना खा लेते हैं, वहाँ पे बन जाता है। कभी कभी घर से सब्ज़ी ले जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये रोटी, तो आप लोग भी चलिए हमारे घर का खाना इंजॉय करिए जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी परोड़े की सब्ज़ी बन गई है, और कैसी बनी है ज़रूर बताइएगा। चाहे जैसे भी हो, पर ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए ये आटा भी मेरा लगा रखा है, तो बस मैं गरम गरम सेक रही हूँ। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी जो है टाइम हो रहा है लगभग 5:30, और हमने बना ली है इवनिंग की चाय। तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ, एंजॉय करिए चाय का। और हम लोगों के यहाँ ना इधर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, और कल से ना पानी इतना बरस रहा है, लगभग 5 बजे से एक मतलब मिनट का बूंदी नहीं तोड़ा है। और ऐसे पानी बरस रहा है जैसे सावन में पानी बरसा करता है ना, उसी तरीके से पानी बरस रहा है। तो बस अभी हमने चाय बना ली है, मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं जो है। और आज हम चले गए थे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मुझे एक लॉकेट है मेरे पास, तो उसको मुझे गुहाना था, लेकिन वहाँ जिस हिसाब से मुझे मोती चाहिए थी उस हिसाब से मुझे मोती नहीं मिली, तो फिर हमने नहीं गुहाया। मैं चली आई फिर घर, वही बच्चे के लिए कुछ ले आई बिस्किट वगैरह, फिर चले आए। तो अभी हमारे हस्बैंड ले आए हैं, ये देखिए लौकी, ये छोटी सी लौकी लाए हैं। और ये देखिए मिलने लगी है तरोई, ओ सॉरी तरोई नहीं, मेथी। ये है मेथी, हरी वाली मेथी जो होती है। अब देखिए ठंडा आने लगी ना, तो ये सब्ज़ी मिलने लगी है। तो ये सब सब्ज़ी जो है ना दाल के साथ अच्छी लगती है, तो मैं इसे अभी तो नहीं बनाऊंगी, सुबह दाल के साथ बनाऊंगी। और ये ले आए हैं गोभी, ये देखिए, और लाए हैं भिंडी। तो अभी मुझे इसे सारी सब्जी को सेट करके रखना है। मैंने कहा चलो पहले चाय पी लेते हैं और फिर जो है। और आज मेरा मन था ना डोसा खाने का, मैं मार्केट गई थी, मैंने कहा आज मैं डोसा खा के आऊँगी पक्का, क्योंकि इस तरह के मौसम में डोसा वगैरह बहुत अच्छा लगता है। पर गए तो देखा तो दुकान ही बंद था। मैं हो। और जो सबसे बेस्ट हमारे यहाँ सबसे इधर अच्छा जो डोसा बनाता है, मैं अक्सर उन्हीं के यहाँ खाती हूँ, और वही दुकान बंद थी। फिर चले आए, मैं मूड बना के गई थी कि मैं डोसा खा के आऊँगी, क्योंकि मुझे डोसा बहुत पसंद है, और ख़ासकर उनके यहाँ का ही डोसा बहुत पसंद है, गरम गरम बैठ करके खाओ
तो बहुत अच्छा लगा करता है। लेकिन आज गए तो दुकान ही बंद थी उनकी। मैंने कहा तो फिर मैं कुछ भी नहीं खाई, फूल की चाट भी नहीं खाई। मैंने कहा हमें नहीं खाना, आप चलो सीधे घर। फिर घर चले आए। तो बस अभी जस्ट हम चाय बनाए हैं, अपने बेटे को दिया, मैं भी पी रही हूँ। और हम अपने सास ससुर का भी निकाले थे पर वो फ्रेश होने गई है। हमने कहा चलो ठीक है, अभी नहीं उनको दूंगी, वहाँ जाएँ तो फिर देती हूँ। अभी उनकी चाय रखी है। और आज हमने बनाई है बटुइया में चाय। क्यों बनाई है? क्योंकि बटुइया में ही कल दूध पकाए थे, थोड़ा सा दूध रखा था, तो मैंने कहा चलो इसी में बना लेते हैं, कौन दूसरा बर्तन फंसाए जो है ना। और इस तरह के मौसम में तो गरम गरम पकौड़े, गरम गरम चाय बहुत अच्छी लगा करती है। पर इस समय हमारे यहाँ सब खांसी वासी से परेशान है, इसलिए वाली चीज़ नहीं बना रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम चाय पी लेते हैं और फिर आपसे भी थोड़ी देर बाद में मिलते हैं।